जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। भाजपा के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन पर आजाद ने दिया बड़ा बयान, कई उदाहरण देकर समझाई अपनी बात। 50 वर्षों तक कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी रहने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन करने वाले पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बुधवार यानी 14 जून को कहा कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। दरअसल उनसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के बारे में सवाल किया गया था। इस पर आजाद ने कहा कि उन्हें इसमें आमंत्रित ही नहीं किया गया है। आजाद ने कहा कि विपक्षी एकता का फायदा तभी मिलेगा जब दोनों पक्षों के लिए कुछ होगा। दोनों के लिए फायदे के हिस्से में अंतर हो सकता है। यह 50-50 या 60 या 40 हो सकता है, मगर इस मामले में दोनों पक्षों के पास दूसरों के देने के लिए कुछ भी नहीं है। आजाद ने पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM का प्रदेश में कोई MLA नहीं है और सोचने वाली बात यह है कि यदि दोनों पार्टियां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो इसमें TMC को क्या लाभ होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि क्या ममता बनर्जी उनसे गठबंधन क्यों करेगी, इससे उन्हें क्या फायदा होने वाला है। इसी प्रकार TMC का राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई MLA नहीं है। क्या कांग्रेस उन्हें इन राज्यों में TMC को कुछ देगी? कुछ भी नहीं। आजाद ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का एक भी MLA नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली YSRCP के पास किसी और राज्य में कोई विधायक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस उन्हें क्या देगी और रेड्डी कांग्रेस को क्या देंगे। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट किया कि वह चाहते हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो जाए। आजाद ने कहा कि मगर दुर्भाग्य से हर विपक्षी दल के पास अपने राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कुछ भी नहीं है। अगर 2 से 3 दलों ने राज्य में गठबंधन में सरकारें बनाई होती तो यह लाभकारी होता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में बड़ी हवा की रफ्तार, 7 जिलों में रेड अलर्ट, 74,000 लोग रेस्क्यू। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस महातूफान को लेकर यह अनुमान है कि करीब 4:30 बजे जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा। गुजरात में हवा की रफ्तार भी तेज हो गई है, जिसके चलते राज्य के 7 जिलों में बाढ़ बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आलम यह है कि राज्य प्रशासन ने तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर स्थानांतरित कर दिया है और बचाव और राहत उपाय के लिए आपदा प्रबंधन इकाई को तैनात किया है। महातूफान को लेकर सौराष्ट्र और कच्छ समेत गुजरात के 8 जिलों में गुरुवार यानी 15 जून को रेड अलर्ट जारी किया गया। मई 2021 में ताउते चक्रवात के बाद 2 साल के भीतर राज्य में आने वाला यह दूसरा चक्रवात होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय गुरुवार शाम को बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचेगा और इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है कि 8 तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल के करीबी अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम में हुई मौत। विदेश से चल रहे खालिस्तान आंदोलन को एक और बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी समर्थक और अमृतपाल को गाइड करने वाले अवतार सिंह खांडा की बर्मिंघम के अस्पताल में मौत हो गई है। एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि खांडा ICU में लाइफ सपोर्ट पर था। पिछले कुछ दिनों से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद उसने देर रात दम तोड़ दिया। पिछले हफ्ते अवतार सिंह खांडा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। NIA के वांटेड लिस्ट में था शामिल। अवतार सिंह खांडा लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का मुख्य आरोपी था। इसके बाद NIA लगातार उसे भारत लाने की कोशिश में जुटा था। खांडा NIA की
वांटेड लिस्ट में शामिल था। अमृतपाल से पहले वारिस पंजाब देश संगठन को चलाने वाले दीप सिद्धू से भी खांडा की काफी अच्छी बातचीत थी। दोनों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। अवतार सिंह खांडा वही शख्स था जिसे लंदन में भारतीय दूतावास पर लगे तिरंगे को उतारने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद लंदन में खांडा ने प्रदर्शन बुलाए और उसका नेतृत्व किया। अवतार सिंह का पूरा परिवार खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अमृतपाल को पंजाब भेजने और वहां एक मुहिम चलाने के पीछे इसी शख्स का हाथ था। एजेंसियों के मुताबिक खांडा को बम बनाने में महारत हासिल थी। अवतार सिंह खांडा पर भारतीय एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी, लेकिन भारत में लोग उसे तब जानने लगे जब उसने भारतीय दूतावास पर हंगामा किया। इसके बाद एजेंसियों के हवाले से बताया गया कि अमृतपाल को गाइड करने वाला और ट्रेनिंग देने वाला यही शख्स था। भारतीय एजेंसियां इस खालिस्तानी समर्थक के खिलाफ लगातार सबूत जुटाने में लगी थी। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।